प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे तिरपुर में। बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन हाउस हैं, उनमें से ही एक प्रोडक्शन हाउस की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जो साथ में चल रही है दोस्तों। इससे बड़े बड़े मेरे सभी भाइयों बहनों को दीपक चौधरी का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे डॉलर ऑफ सिटी, नेटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों, यानी तिरपुर के बारे में दोस्तों, जहां भारत का सबसे सस्ता कपड़ा मिलता है दोस्तों। परसों कोई मेरे से पूछ भी रहा था कि भारत में कॉटन का सबसे सस्ता कपड़ा कहाँ मिलता है, तो दोस्तों यकीन मानिए भारत का सबसे सस्ता कपड़ा तिरपुर में मिलता है। और मात्र 5 रुपये का बेबी शॉर्ट, 5 रुपये का बेबी शॉर्ट्स स्टार्ट हो जाता है दोस्तों तिरपुर में। और मैं आज आपको वो शॉर्ट्स दिखाऊंगा, भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों। सिर्फ 5 रुपये से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों वहाँ कपड़ा। दोस्तों अगर आप गारमेंट की लाइन में हैं तो दोस्तों आपने नाम जरूर सुना होगा तिरपुर। और अगर आप एक्सपोर्ट सरप्लस की लाइन में हैं दोस्तों तो बिना इसके काम ही नहीं चलता। तिरपुर एक्सपोर्ट सरप्लस सबसे बड़ा हब इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस का दोस्तों तिरपुर में ही है दोस्तों। कहीं मत खोजिए, तिरपुर चले जाइए, सब कुछ मिलेगा दोस्तों, सब कुछ। इंडिया का सबसे बड़ा हब एक्सपोर्ट सरप्लस का दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन इंडिया का 90% एक्सपोर्ट नेटवेयर में सिर्फ इसी सिटी से होता है दोस्तों, 90%। इसीलिए इसे डॉलर ऑफ सिटी भी कहा जाता है दोस्तों, और नेटवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेटवेयर मतलब दोस्तों बुने हुए परिधान या बुने हुए कपड़े कह लीजिए कॉटन के। और 50 to 55% दोस्तों सिर्फ गारमेंट लाइन का एक्सपोर्ट सिर्फ इसी सिटी से होता है इंडिया का। इसीलिए इसे डॉलर ऑफ सिटी भी कहा जाता है दोस्तों। 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक 540 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ दोस्तों, यानी 540 बिलियन डॉलर हमारे देश में आए सिर्फ इस सिटी के बदौलत, तिरपुर की बदौलत। दोस्तों अब बात करते हैं ये पड़ता कहाँ है, तिरपुर कैसे पहुंचा जा सकता है। तो दोस्तों तिरपुर पड़ता है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में दोस्तों ये 5वां सबसे बड़ा जिला है तमिलनाडु का। बाय फ्लाइट दोस्तों आप कोयम्बटूर जा सकते हैं, कोयम्बटूर से टैक्सी लेके तिरपुर जा सकते हैं। और सबसे आसान है दोस्तों ट्रेन से जाना, क्योंकि ट्रेन का रेलवे स्टेशन वहाँ है और डायरेक्ट आप पहुँच सकते हैं तिरपुर दोस्तों आपको बता दूं मैं 3,000 से ऊपर दोस्तों एक्सपोर्ट सरप्लस की यूनिट हैं, यानी 3,000 से ऊपर प्रोडक्शन हाउस हैं एक्सपोर्ट के जो एक्सपोर्ट करते हैं। 30 कंट्री से ऊपर दोस्तों, 30 कंट्री से ऊपर तिरपुर से एक्सपोर्ट होता है। आप खुद समझ सकते हैं कि बाहर कितना फेमस है तिरपुर। और 7,000 से ऊपर दोस्तों डोमेस्टिक प्रोडक्शन यूनिट है, यानी 7,000, यानी जो लोकल का कपड़ा बनाते हैं, जो इंडिया के लिए बनाते हैं, तैयार करते हैं इंडिया की मार्केट के अनुरूप कपड़ा, वो 7,000 से ऊपर यूनिट है दोस्तों बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है वहाँ पे तिरपुर में। बहुत बड़े बड़े एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन हाउस हैं, उनमें से ही एक प्रोडक्शन हाउस की वीडियो आपको दिखा रहा हूँ जो साथ में चल रही है दोस्तों। इससे बड़े बड़े भी प्रोडक्शन हाउस हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट के। जो दोस्त एक्सपोर्ट प्रोडक्शन हाउस या एक्सपोर्ट सरप्लस के बारे में नहीं जानते वो मेरी पुरानी वीडियो भी जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी डिटेल में बता रखा है दोस्तों कि एक्सपोर्ट सरप्लस कहते किसे हैं दोस्तों। जो बाहर की मल्टीनेशनल कंपनियां हैं उनके डिज़ाइन जो हमारे देश में बनते हैं, यहाँ से बना के वे लोग उनके मल्टीनेशनल कंपनियों को बेचते हैं, उन प्रोडक्शन हाउसेस को हम एक्सपोर्ट के प्रोडक्शन हाउस कहते हैं। और जो उनसे कपड़ा बच जाता है, मान लीजिए 20,000 का ऑर्डर आया और 20 में ये लोग 30,000 बना के चलते हैं, तो 20,000 तो उन्हें भेज दिया और जो बाकी बचा 10,000 है वो हमारे इंडिया में काम आ जाता है दोस्तों। उसे हम एक्सपोर्ट सरप्लस कह देते हैं दोस्तों। जब दोस्तों इनके पास सरप्लस इकट्ठा हो जाता है काफ़ी बड़ी मात्रा में, तो ये बल्क बायर को बेच देते हैं दोस्तों। इकट्ठा ही एक ही बल्क बायर को ये पूरा का पूरा सरप्लस का स्टॉक बेच देते हैं दोस्तों। अब बल्क बायर के पास जब ये स्टॉक आता है दोस्तों तो वो उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, ए, बी और सी। ए कैटेगरी में दोस्तों बिल्कुल बहुत बढ़िया पीस होंगे, सारी चीज़ बहुत बढ़िया होगी। बी कैटेगरी में दोस्तों उसमें कुछ परसेंट रिजेक्शन का, कुछ परसेंट डिफेक्ट का रहता है दोस्तों। सी कैटेगरी में सारा का सारा ही डिफेक्ट होगा।
और दोस्तों एक बार और बता दूं आपको कि ए कैटेगरी में एक्सपोर्ट के चाहे कोई सी भी कैटेगरी बना दे वो बल्क बायर, लेकिन 0 to 5% दोस्तों डिफेक्ट निकलता ही निकलता है, जब भी इसे एक्सपोर्ट सरप्लस बोलते हैं। इसमें डिफेक्ट निकलता ही निकलता है, 0 to 5% निकलेगा ही निकलेगा, चाहे 1000 में एक पीस निकलेगा जरूर दोस्तों। बल्क बायर बनने के लिए बहुत मोटा नोट चाहिए, तजुर्बा चाहिए और संपर्क चाहिए दोस्तों। तिरपुर के अंदर बढ़िया चीज मिलेगी आपको, रायापुरम में, खादरपेट में, और जो पूरा डिफेक्टिव रहता है सी कैटेगरी का जो रहता है वो मिलेगा आपको एसवी कॉलोनी में। अब दोस्तों बात करते हैं इसमें हम लोगों को क्या क्या मिल जाता है वहाँ पे दोस्तों टी शर्ट, अंडरगारमेंट, कॉटन के बेसिकली सारी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा जो मिलती है वहाँ पे दोस्तों टी शर्ट मिलती है। टी शर्ट का काम होता है सबसे ज़्यादा है, बाकी लोअर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं दोस्तों। बच्चों की सारी चीज़ मिल जाती हैं, शॉर्ट्स मिल जाते हैं, टी शर्ट्स मिल जाती हैं, शर्ट्स मिल जाती हैं, डेनिम पैंट तो बहुत कम आती है, लेकिन कॉटन के ट्राउज़र बहुत मिल जाते हैं। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं वहाँ पे, बस ढूंढनी पड़ती है। मगर टी शर्ट तो आप यूँ मान लो खदान है, जो भी खोदोगे जहाँ भी जाओगे सबसे पहले टी शर्ट ही मिलेगी दोस्तों। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं 5 रुपये का शॉर्ट्स दिखाऊंगा तिरपुर का, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ 5 रुपये का शॉर्ट्स दोस्तों। ये है कुल 5 रुपये का शॉर्ट्स, ये 5 रुपये का शॉर्ट्स तिरपुर से आया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत मोटी इनकम है, जो बंदे तिरपुर से काम कर रहे हैं वो बहुत मोटा पैसा कमा रहे हैं। और टी शर्ट जो स्टार्ट हो जाती है दोस्तों वो कुल 20 रुपये से टी शर्ट स्टार्ट हो जाती है वहाँ पे तिरपुर के अंदर। तो दोस्तों हाँ एक चीज़ और है दोस्तों, जो इसकी सी कैटेगरी है उसका भी काम बहुत लोग करते हैं, यानी जो डिफेक्ट वाला काम है उसका भी काम बहुत लोग कर रहे हैं यहाँ पे। दिल्ली में मैं बहुत से रिटेलरों को जानता हूँ जो इसका काम कर रहे हैं, वहाँ से कपड़ा लाते हैं, उसे रिपेयर करते हैं और बेचते हैं। इसका पूरा प्रोसेस आप जानना चाहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग चाहेंगे तो। दोस्तों एक्सपोर्ट सरप्लस का कूड़ा भी बिकता है, यानी एक यही फील्ड ऐसा है जिसमें आपको लॉस किसी कीमत पे नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आपको थोड़ी भी बेचने की नॉलेज है ना, थोड़ी सी भी, तो दोस्तों आपको इस काम में बिल्कुल भी लॉस नहीं हो सकता, चाहे आप डिफेक्टिव का ही क्यों ना कर लें दोस्तों। आपको इस काम में कभी लॉस नहीं हो सकता, क्योंकि ये ब्रांडेड होता है, ओरिजिनल होता है, और इसकी डिमांड जो होती है दोस्तों वो हाई लेवल की होती है, हाई लेवल की डिमांड रहती है दोस्तों इसकी। दोस्तों तिरपुर के अंदर 3000 यूनिट एक्सपोर्ट की हैं, तो 7000 यूनिट दोस्तों डोमेस्टिक की भी हैं। डोमेस्टिक यानी जिसका माल डायरेक्टली इंडिया में ही सप्लाई होता है, वो इंडिया के लिए ही बनता है और इंडिया में ही सप्लाई होता है। दिल्ली में भी दोस्तों 50% से ऊपर सारा होजरी का माल तिरपुर से ही आता है दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए, आप लोगों को ज़्यादा बोर ना करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो लेके आएंगे दोस्तों इसके तिरपुर डोमेस्टिक यूनिट के बारे में, और जो इसकी सी कैटेगरी है कि आप इसमें कैसे पैसा कमा सकते हैं, कितना सस्ता ला सकते हैं और कितना महंगा ये बिकता है, सारी डिटेल देंगे, प्रॉफिट वाइज देंगे। बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होती है दोस्तों बस। दोस्तों आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, चाहे आप व्हाट्सएप पे पूछें, चाहे आप कमेंट में पूछें, चाहे आप डायरेक्ट कॉल करके पूछें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर नए हो तो। अच्छा दोस्तों मेरी सभी को राम राम, जय हिंद।